हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, विच इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का, ठीक है। सो इस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये लाइट रे यहाँ पर ऐसे यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ आई लाइट रे, तो यहाँ पे जैसे ये टकराई, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बना लेता हूँ। सो लाइट रे टकराने के बाद इसको जाना था इधर, लेकिन ये लाइट रे ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। बेंड होने का मतलब ऐसे झुक जाना, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद जब ये यहाँ पे आके टकराई, तो फिर नॉर्मल बना देता हूँ। अब यहाँ पे टकराने के बाद इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन ये यहाँ से ऐसे चली गई। अब देखिए, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सो बेंडिंग ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो जब आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और वो बेंड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पे आपका मीडियम क्या था, तो ये यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है, देखिए ये पूरा एयर है आपका। सो दिस यहाँ पे मीडियम आपका क्या हो जाएगा, एयर, ठीक है। अब एयर से लाइट यहाँ से किसके अंदर जा रही है, इस ग्लास स्लैब के अंदर। अब आपका मीडियम चेंज हो गया, आपका मीडियम क्या हो गया, ग्लास हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब आई टकराई, उसके बाद फिर ग्लास से वापस एयर में जा रही है, तो मतलब फिर आपका मीडियम वापस से एक बार चेंज हुआ, है ना। तो यहाँ पे मीडियम फिर से आपका एयर हो जाएगा। सो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ एयर से आया, उसके बाद ग्लास के अंदर एंटर किया, फिर बाहर चला गया। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि एक ग्लास के अंदर पानी है और उसके अंदर पेंसिल रखी हुई है। सो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वाटर। तो इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये पेंसिल टूटी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर आपने एक चीज़ सोचा होगा कि लाइट रे यहाँ पर आई और यहाँ से यहाँ इसको जाना था, लेकिन ये यहाँ पे मुड़ गई। फिर इसको यहाँ से ऐसे जाना था, यहाँ चली गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको जानने के लिए हम पहले दो चीज़ें समझते हैं। सबसे पहला है आपके पास एक रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम। सेकंड है आपके पास डेंसर मीडियम। सो रेयरर मीडियम क्या होता है, मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ऐसा मीडियम जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, वो होता है आपका रेयरर मीडियम। और उसी का उल्टा डेंसर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाइयर हो, ठीक है। लेकिन ये सुन के आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सो ये हमारे पास पूरा एक टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको। अभी मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा डेंसर है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप ऐसे जान लीजिए कि कोई ऐसी चीज जिसके मतलब जो पार्टिकल्स हो वो बहुत दूर दूर हो, ठीक है, पार्टिकल के बीच में मतलब गैप ज्यादा हो, ठीक है, तो वो होता है आपका रेयरर मीडियम। और एक ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल बहुत पास पास हो, यानी वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, वो होता है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं दो चीजों को कंपेयर करूँ, जैसे मैं एयर की बात करूँ, अब दूसरा मैं बात कर रहा हूँ ग्लास की, ठीक है। अब इन दोनों में रेयरर कौन सा है, डेंसर कौन सा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हल्का होता है वो रेयरर है और जो भारी होता है वो डेंसर। एयर और ग्लास में कौन सा हल्का है, एयर। सो एयर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, और आपका ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, ठीक है। अब
इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो मैं ले रहा हूं कोई, जैसे मैंने वाटर ले लिया और मैंने ले लिया एयर। अब इसमें बताइए रेयरर कौन डेंसर कौन? वाटर और एयर। वाटर और एयर में ज्यादा हल्का कौन है? ज्यादा पार्टिकल्स दूर दूर किसके हैं? एयर के। सो एयर हो जाएगा आपका रेयरर मीडियम और वाटर हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम। अब इसी तरह अगर मैं ले लूं, मान लो मैंने लिया वाटर और एक मैंने ले लिया कि आयरन। आयरन। अब वाटर और आयरन में अगर मैं पूछूं तो बताइए कोई इसमें रेयरर कौन सा होगा डेंसर? वाटर के। वाटर जो है यहाँ पे वो आयरन से ज्यादा लाइट वेट होता है, हल्का होता है, और आयरन हैवी होता है। तो वाटर जो है वो रेयरर हो गया और आयरन जो है वो डेंसर हो गया। ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि जो सॉलिड होता है आपका वो सबसे ज्यादा डेंस होता है, फिर उससे ज्यादा लिक्विड होता है। ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में गैस आती है। तो सबसे ज्यादा आपका डेंस सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स वो पास पास होते हैं, लिक्विड के उससे थोड़े दूर दूर, और गैस के पार्टिकल्स एकदम दूर दूर। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेयरर और डेंसर मीडियम। और कभी कभी आपके पास ऐसा भी होता है, जैसे मैंने सॉलिड लिक्विड और गैस में पूछू तो आप बता लोगे। जैसे मैं लिक्विड और गैस का पूछूं कि इसमें रेयरर कौन है डेंसर कौन है, तो गैस भैया हल्की होती है लिक्विड से, तो गैस रेयरर हो जाएगी, लिक्विड डेंसर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं दो दो चीजों का एग्जांपल ले लूं, लेट मैं दो सॉलिड का एग्जांपल लूं, जैसे मैं आपको ले लूं आयरन का और दूसरा ले लूं आपका डायमंड। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों चीजें सॉलिड है, तो इनके बीच में बता पाना मुश्किल है कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है। तो इसके लिए आपके बुक में एक टेबल है जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको, अगर दो सेम मतलब कैटेगरी की चीजें दे रखी हैं तो उसमें आप बता लेंगे कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। ठीक है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज थी। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये जो लाइट रे बेंड करती है, जब आपका जबकि जब आपकी लाइट रे रेयरर मीडियम से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो आपकी लाइट रे बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल लाइन की तरफ। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका रेयरर मीडियम था एयर और ग्लास डेंसर था, तो यहाँ से रेयरर से डेंसर में गई, तो इसको ऐसे जाना था, तो ये नॉन इसको जाना ऐसे था, लेकिन ये इधर बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है। और उसी तरह जब आपका लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता हो तो वो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाती है। जैसे यहाँ पे देखो ग्लास से डेंसर है, अब जब ये ग्लास से बाहर निकल रही है तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये दूर चली गई, ये नॉर्मल लाइन है, इससे दूर चली गई। ठीक है। तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।